हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज में हमारी क्लास लेखपाल भर्ती और अन्य भर्ती अपडेट को लेके है। जो भी एक दो दिन में हुए हैं यूपी में और वैकेंसीज को लेके जो भी अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा। और चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज की क्लास हम लेखपाल न्यूज़ से ही करेंगे। देखिए, कल आयोग की एक मीटिंग होने वाली थी जो कि पहले से ही प्रस्तावित थी। और कल एजीटीए के जो अभ्यर्थी गए थे अपने विज्ञापन जारी कराने के लिए सचिव जी से मीटिंग के लिए, तो सचिव जी से जो उनकी बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग यही था कि शाम को मीटिंग है, उसके बाद उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बट कुछ भी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ ही नहीं। और आज उम्मीद है, शायद आज उम्मीद कर सकते हो आप कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जैसा भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा आपको। इसी के उसमें एक स्टेप आगे चले तो लेखपाल का और अन्य भर्तियों को लेके भी कल एक मीटिंग थी जो कि आयोग में होनी थी, बट उसका भी पता नहीं चल पाया है। और हुई कि नहीं हुई, मैंने पता लगाने की कोशिश की है बहुत, बट कोई भी जानकारी मेरे हाथ नहीं लगी है और शायद हुई नहीं है। अगर होती तो जानकारी पेपर के माध्यम से भी हमें पता चलती और कहीं ना कहीं से न्यूज़ ज़रूर आती और स्टूडेंट के माध्यम से भी जिसे पूछता हूँ तो वो भी बताते हैं। बट शायद नहीं हुई है या फिर किसी कारणों से आगे टाल दी गई है। जो भी होगा मैं एक दो दिन में आपको अपडेट इसका कर दूंगा। लेखपाल से रिलेटेड जो भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, देखिए कल से काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है रिजल्ट का, आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। तो आप बस ये अवेयर रहिए कि चेक करते रहिएगा साइट, और जैसा अपडेट होगा मैं भी आपको बता दूंगा। तो ये है कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है, कोई निश्चित डेट नहीं है इसकी कि मैं 28 बोल दूँ, 29 बोल दूँ या आज के लिए बोल दूँ। तो ये है 26 से स्टार्ट है और 10 जनवरी के अंदर कभी भी आ जाएगा रिजल्ट ये। तो थोड़ा धैर्य रखिए। और कल भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी कहा था आपसे कि मस्त रहिए, आराम से जो होना होगा होगा। कट ऑफ रिजल्ट के चक्कर में अपनी आगे की चीज़ें बर्बाद ना करिए। एक बार तीस सब कुछ नहीं होती है। हाँ, एफर्ट हमारा बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है, थिंकिंग बहुत होती है कि इस बार हो जाएगा। नहीं भी होगा तो सब ये मान के चलिए कि 8,085 का ही सिर्फ होना है। अगली भर्ती भी आपका वेट कर रही है जो कि 8,000 से ज़्यादा पदों पे है, तो आपका उसमें भी चांस बनता है। और यूपी 2022 से भी कुछ वैकेंसीज आनी है अभी। एक दो नोटिफिकेशन आपको हो सकता है जनवरी स्टार्टिंग में देखने को मिल जाए। और बाकी आपको चुनाव के बाद 2023 जो पैट है उससे भी कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, तो तैयारी करते रहिए अपनी। उसके बाद जो कल की सबसे बड़ी अपडेट थी वो योगी जी का आदेश था जो कि पुलिस भर्ती के लिए जो 2 दिन से धरना और प्रदर्शन चल रहा था और उग्र प्रदर्शन होने की उम्मीद थी पूरी, क्योंकि पिछली भर्ती जब आई थी तो अंडर एज थे, ये भर्ती आई तो ओवर एज हो गए। तो वो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे जनरल कैटेगरी से कि हमारी एज बढ़ाई जाए इसमें, और वही योगी जी ने आदेश दिया है। अब ये स्टूडेंट प्रेशर तो कम, लेकिन इलेक्शन प्रेशर ज़्यादा लग रहा है कि इलेक्शन, क्योंकि आप भी जानते हो कि यूपी में 5-6 साल से वैकेंसी ना के बराबर है। बड़ी भर्ती की बात करूँ तो उसी को साधने के लिए ये भर्ती निकाली गई एंड टाइम पे, जस्ट इलेक्शन के पहले, और ताकि वोट बैंक एक बने जो जैसा लग रहा है। और उसी को देखते हुए ये एज भी बढ़ाई गई है। वरना हम अपने राज्य सरकार को इतना तो जरूर जानते हैं कि वो एक बोल दे तो वो फिर कुछ टच से मस नहीं होती अपने डिसीजन पे, चाहे आप कोई भी डिसीजन देख लो उनका। तो 3 साल की छूट मिली है, योगी जी ने खुद आदेश दिया है। चलिए देखते हैं क्या है ये। तो ये 3 साल की छूट मिली है। इसके बाद सामान्य अभ्यर्थी जो पहले 22 पे ही खत्म हो रहे थे उनके एज फैक्टर, वो अब 25 साल तक उसमें दे पाएंगे। और लोगों की एज फैक्टर भी इसी अकॉर्डिंग बढ़ा है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही मेन ही चीज़ बताऊँगा, एज फैक्टर जो है, बाकी कहानी नहीं बताऊँगा मैं। चलिए देखते हैं। देखिए इस तरह से छूट मिलेगी आपको। और इस जगह देखिएगा यहाँ पे सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो लेकिन 25 वर्ष पूरी ना हुई हो वो आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह सामान्य वर्ग की महिलाएं जिनकी उम्र 28 वर्ष से कम हो वो आवेदन कर सकती हैं। अन्य वर्ग 30 से कम पुरुष होंगे और जो महिलाएं होंगी वो 33 वर्ष से तक आवेदन कर सकती हैं। ये अन्य वर्ग का है, ओबीसी एससी का। तो आप देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी में है उसमें 25 पुरुष 28 महिला, अन्य कैटेगरी में 30 पुरुष 33 महिला। ये जो मेन चीज़ है वो है, हमें जो देखना है वो देखिए। और 60,244 पदों पर ये भर्ती है। आज से आवेदन शुरू है, जाइए भरिए और एक बड़ा मौका है, जाने मत दीजिए इसे अपने हाथ से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये ऑफिशियल लेटर है जो कि 3 वर्ष आयु छूट देने की जो स्वीकृति है उसका संशोधित करके जो सूचना जारी की गई है ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि ये परीक्षा 11 फरवरी को प्रस्तावित थी, बट इसमें अगर मगर लगा हुआ था कि उस दिन कोई परीक्षा है तो नहीं, तो उसी को लेके अब 18 फरवरी को भी पुलिस विभाग ने पूछा है स्कूलों से, जो भी एजेंसी है उससे, कि 11 के बाद 18 में स्कूल खाली हैं कि नहीं, उस दिन कोई परीक्षा भी है क्या। क्योंकि 11 तारीख को आपको आर की परीक्षा मिल जाती है और 18 को भी सुनने में आया कि कोई परीक्षा नहीं है इतनी बड़ी और लेवल पे, जैसे आर ओ इतने स्टूडेंट जिसमें भाग लेंगे, ऐसी कोई बड़ी परीक्षा नहीं है। तो ये मान के चलिए आपकी परीक्षा 18 फरवरी को ही फिक्स होगी और पूरा अनुमान यही है। और जो भी बीच में फेरबदल होगा उसका मैं अपडेट कर दूंगा आपको। फिलहाल ये मान के चलिए कि 18 फरवरी को ही आपका डन होगा, क्योंकि 11 फरवरी नहीं हो सकता। उस दिन बच्चे भर के उसमें भी फॉर्म भरे हैं। 13 लाख तो सिर्फ ARO के लिए चले गए,
तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि भर भर के इसमें फॉर्म भरे गए हैं और आराम से तैयारी करते रहिए पुलिस की, जैसा होगा मैं अपडेट करता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बात करें हम कि एजुकेशन टीचिंग भर्ती की, तो टीजीटी पीएचडी के जितने भी पद खाली हैं उसके कुछ आंकड़े दिए गए हैं और इसके परीक्षा पैटर्न में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। चलिए देखते हैं वो बदलाव क्या है। तो ये देखिए टीजीटी पीएचडी में भर्ती में एक बड़ा बदलाव किया गया है कि पहले सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर आता था, अब इसमें सामान्य ज्ञान की परीक्षा भी आपके क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। और उसमें देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भर्ती में रिक्त पद कितने हैं वो देखिए, फालतू कहानी बाद में बताऊंगा। ये जैसे देख सकते हो प्रधानाध्यापक के 3041 पद खाली हैं और उसके बाद प्रवक्ता के 2522 पद खाली हैं और सहायक अध्यापक टीजीटी के 16750 खाली हैं। ये भी आपको भर्ती इलेक्शन से पहले देखने को मिल सकती है। इसके लिए धरना लगातार इलाहाबाद में चल रहा है और बहुत बड़े लेवल पे भी चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इसका विज्ञापन निकाला जाए ताकि और भी भर्तियाँ जो फंसी है वो भी आ जाए। उसके बाद देख सकते हैं प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। 13 दिसंबर को जैसे नियमावली जारी किया गया था शिक्षक सेवा चयन आयोग द्वारा, उसमें काफ़ी चेंज किया गया, जैसे कि 90% अंक होंगे, 10% आपका इंटरव्यू होगा, उन सब को लेके जो चीज़ें थी वो बता रहा हूँ मैं। उसके बाद संगठन ने लगातार मांग उठाई थी कि जैसे देख सकते हैं आप, प्रिंसिपल की चयन की प्रक्रिया स्पष्ट है, लिखित परीक्षा शैक्षिक प्रदर्शन सूचकांक साक्षात्कार के आधार पर होगी और प्रधानाचार्य के चयन के लिए अभी कुछ विशेष नहीं है, स्पष्ट नहीं है प्रक्रिया, जो काम मैं बता दूंगा। फिलहाल आपके लिए ये मान के चलिए कि आपको टीजीटी पीएचडी में सामान्य अध्ययन के पेपर देखने को मिलेंगे और ये सही भी है थोड़ा, और कई ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। अगर 100 क्वेश्चन मान लीजिए 100 नंबर का पेपर आता है तो हो सकता है कि 60 आपको मिले, 60 से 70 क्वेश्चन आपके टीजीटी के मिले और बाकी 20 से 30 क्वेश्चन आपको जनरल से मिलेंगे, जिसमें करंट अफेयर, जीके जीएस सब सारी चीज़ें आपको इंक्लूडेड होंगी। तो इससे बनेगा पेपर। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी कि टीजीटी पीएचडी भर्ती में बदलाव किया गया है और सामान्य ज्ञान का पोर्शन उसमें ऐड किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़। जैसा रहेगा मैं आगे भी अपडेट करता रहूँगा। आप लोग प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और कोई भी अगर दुविधा हो या फिर कोई समझ में ना आए कुछ चीज़ें तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और चैनल पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।